नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं अरविंद त्रिवेदी। बाल विवाह एक कुप्रथा, रूढ़िवादिता, कहना चाहिए कि बाल विवाह के चलते समाज का जो सशक्त ढांचा है वो चरमरा जाता है। इन सब बातों को लेकर सक्रिय है समाज के अनेक तत्व और महिला बाल विकास या चाइल्ड लाइन की समय समय पर सहायता भी करते हैं। अखातीज एक ऐसा पर्व है जब सबसे ज़्यादा शादियां होती हैं। बिना मुहूर्त की शादियां होने के चलते सबसे ज़्यादा बोलबाला होता है इसी दौरान विवाह का, और सक्रिय होता है अमला जो बाल विवाह को रोकता है, चिन्हित करता है किस तरह से वो काम करता है, किस तरह से बाल विवाह को रोका जाता है। अभी बाल विवाह की स्थितियां क्या है, क्या अभी भी समाज के रूढ़िवादी तत्वों का विरोध झेलना पड़ता है जो प्रगतिशील समाज है उसको। तो इन तमाम बातों को लेकर हमने बात की महिला बाल विकास के सहायक संचालक लवनीत कौरी से, क्योंकि कुछ मामले बाल विवाह के आए थे और उसे उनकी टीम ने रोका भी। तो चलिए चलते हैं, क्या रहा अखातीज पर्व और इसके आसपास बाल विवाह को लेकर हाल जानते हैं लवनीत कौरी से। शादियों का सीजन चल रहा है, विशेषकर अखातीज। आपका महिला बाल विकास और चाइल्ड लाइन सक्रिय थे। कुछ जगह पर सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि बाल विवाह होने का अंदेशा है या बाल विवाह हो रहा है। तो पूरा तफसील से बताएं कि कितने बाल विवाह आपने रोके, कहां कहां से सूचना प्राप्त हुई थी, देवास जिले की क्या हाल? कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में इस वर्ष अक्षय तृतीया के पर्व से पहले ही हमने बाल विवाह रोकने की पूर्ण तैयारियां कर ली थी। जिले स्तर पर वन स्टॉप सेंटर को कंट्रोल रूम बनाया गया था। इसी प्रकार समस्त खंड स्तर पर वहाँ के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय को वहाँ का कंट्रोल रूम बनाया गया था। सभी दल गठित कर दिए गए थे, खंड स्तर के भी और जिला स्तर के भी। हमारे द्वारा एक दिन पूर्व से ही सतत सभी जहाँ पर बाल विवाह होने की ज़्यादा संभावना रहती है, जैसे कि जहाँ पर संयुक्त विवाह होते हैं या फिर कहीं जितने होटल मैरिज गार्डन है, इनकी सतत निगरानी रखी जा रही थी। सभी दल सक्रिय थे। कुल 57 जगहों पर जाकर हमने इनको वेरीफाई किया, जिसमें से एक बाल विवाह जो पहले होने वाला था वो हमारे देवास क्षेत्र के शंकरगढ़ में था, उसको एक दिन पहले ही हमने रुकवा दिया था। और 57 जोड़ों के जो हमने डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए उनमें से 2 अंडर एज निकले थे और वो बाल विवाह भी हमारी टीम के द्वारा वहाँ पर जाकर रुकवा दिए गए। इस प्रकार देवास ज़िले में एक भी बाल विवाह हमने होने नहीं दिया। ये जो 2 की बात आपने कही ये रुकवा दी, ये कहाँ के थे? एक गीता भवन क्षेत्र में था और एक सोनकच्छ तहसील में। अच्छा, पिछले साल के मुकाबले आप क्या कहना चाहते हैं? कितना बदलाव लोगों में देखा गया? आपकी बातों को मान लेते हैं या कोई बहस करते हैं या फिर वो कागजात दिखा के कोशिश करते हैं कि गुमराह किया जाए? लोगों में अब जागरूकता बढ़ी है। पिछले साल की तुलना में इस साल ऐसी प्रवृत्ति कम देखी गई कि बाल विवाह की शिकायतें ज़्यादा प्राप्त हुई। हम लोग इसके लिए 1 हफ्ते पहले से ही कार्यक्रम कर रहे थे। हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सुपरवाइज़र और सीडीपीओ के माध्यम से हम इसका व्यापक प्रचार प्रसार करा रहे थे कि बाल विवाह नहीं करना है, इसके होने पर दंड का भी प्रावधान है। और लोगों ने अब जागरूक होने लग गए हैं कि बाल विवाह करने एक कुप्रथा है जिसके कारण बच्चों का भविष्य खराब होता है। अब उनके उज्जवल भविष्य के लिए वो उनको आगे पढ़ने के और अपने विकास के अवसर देना चाहते हैं। जी, पिछली बार आपको क्या मालूम पड़ा कि सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा साल था जब आपको लगा कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आ रही है, लोग विरोध कर रहे हैं? ये कितनी पुरानी बात माने, कब तक ऐसा होता रहा? ऐसा अभी पिछले 4-5 सालों में इसमें लगातार कमी आती रही है। पहले बाल विवाह रोकना थोड़ा मुश्किल होता था, लोगों समझते नहीं थे, पर अब जैसे जैसे इसका प्रचार प्रसार हो रहा है और लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, अब लोग स्वयं ही इसके लिए नहीं करते हैं। जी, आप ये भी बताते होंगे कि किस धारा के अंतर्गत कार्रवाई हो सकती है, कितनी मुसीबत में आ जाएंगे अगर बाल विवाह होता पाया गया या कर दिया गया है तो? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 है, उसके अंतर्गत यदि कोई बाल विवाह, कोई बालिग है और यदि वो नाबालिग से बाल विवाह करता है और इसी प्रकार कोई उनकी बाल विवाह में सहायता करता है या फिर जो बाल विवाह में जो लोग सहायक होते हैं जैसे पंडित हैं या फिर प्रेस वाले हैं या फिर वहाँ के केटरर्स हैं, यदि ये सिद्ध हो जाता है कि वो उस बाल विवाह में सहायक थे तो 2 वर्ष का कठोर कारावास या 1 लाख रुपए का जुर्माना या फिर दोनों भी हो सकते हैं। ये लोगों को अच्छे से मालूम है। जी। अच्छा, अभी आपने जो बाल विवाह रोके उसमें लड़कियां नाबालिग थी और वो उनकी उम्र कितनी थी, ये कुछ बता पाएंगे? लगभग 16 साल
और किसी के 2 या 3 दिन ही बाकी थे, तो हमने उनको तत्काल रुकवा दिया। हमने उनको अधिनियम का ज्ञान कराया और हमने उनको ये बताया कि हमारी टीम ने बताया कि ये बिल्कुल गैरकानूनी, यदि आप ऐसा करते हैं तो फिर इसके लिए सज़ा का प्रावधान है। और लोग हमारी बात बहुत ही आसानी से समझ गए और उन्होंने बाल विवाह रोक दिया। आपको सूचनाएं तंत्र जो आप बनाते हैं, बाल विवाह होने का एक सूचना तंत्र, तो इससे कहीं ऐसा तो नहीं होता कि लोगों के बीच में ही आपस में मतभेद हो जाते हैं कि तुमने सूचना दी या तुमने सूचना दी? नहीं, हम जैसा कि हमारे सूचना तंत्र बहुत सारे हैं, जैसे हमने कंट्रोल रूम बनाए थे, उनका हमने मीडिया के माध्यम से ही पूरे आम जन में प्रचार प्रसार कराया। और सूचना देने वाले का हम नाम इसमें गोपनीय रखते हैं ताकि आपसी उसमें लड़ाई झगड़ा न हो, और हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है बाल विवाह होने से रोकना। इसके अलावा चाइल्ड लाइन और 181 और डायल 100 के माध्यम से भी हम बाल विवाह की सूचनाएं प्राप्त करते हैं। ये कब से कवायद शुरू हो जाती है आपकी? जैसे शादियों का सीज़न शुरू होते ही आखा तीज के आसपास, सक्रिय तक कब ज़्यादा? वैसे तो हमारा यह अभियान साल भर ही चलता है, परंतु जब शादियों का जैसे आखा तीज आने वाली थी उससे लगभग हम 1.5 हफ्ते पहले से इसकी प्लानिंग कर लेते हैं। कलेक्टर सर की अध्यक्षता में हम मीटिंग कर लेते हैं, हमारे सभी CDPO उसमें उपस्थित रहते हैं, साथ में SDMs और अन्य अधिकारी रहते हैं, और इस प्रकार दलों का गठन होता है। कंट्रोल रूम स्थापित किए जाते हैं, कंट्रोल रूम में बाकायदा रजिस्टर मेंटेन होता है, फॉलोअप लिया जाता है कि केवल ऐसा ना हो कि शिकायत प्राप्त हो गई है और उसके ऊपर आगे क्या कार्रवाई हुई, विवाह रुका नहीं रुका, हमारा जो दल वहाँ पे गया है उसको कोई समस्या तो नहीं आ रही है, कहीं बैकअप की ज़रूरत तो नहीं, हम पूरी निगरानी रखते हैं इसके ऊपर।